नाउ कंसीडर द थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें क्या कह रहा है, एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए बी एंड लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। ओके, तो कैसे इसका मीन्स MDFA बनेगा? तो पहले तो स्ट्रिंग्स का जो पैटर्न है वो ये है कि W इक्वल टू AB से स्टार्ट हो और उसके बाद A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन, साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मॉड ऑफ W इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। तो यहां से ये बात श्योर है कि 5 से इसका मतलब है इसके लिए तो 5 स्टेट लगेंगी। ओके, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां से देखूं कि स्ट्रिंग की लेंथ होगी क्या, कि अगर कोई स्ट्रिंग है W, उसकी लेंथ निकालें और उसमें 5 पे डिवीजन करें, रिमाइंडर 3 आए, तो ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर यहां पर मीन्स लेंथ अगर सपोज करो 3 है स्ट्रिंग की, 3 में 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। इसके बाद अगर स्ट्रिंग की लेंथ 8 है तो भी 8 में 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। अगर 13 देखें तो इसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। तो इस तरह की लेंथ हर एक स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए। इसको देखें तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ये 5 स्टेट लग रही हैं। अगर इस नंबर के हिसाब से देखें तो कौन सी स्टेट फाइनल स्टेट होनी चाहिए, जिस स्टेट की सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा हुआ, मतलब ये फाइनल स्टेट होनी चाहिए। तो देखते हैं कि अब इसको कैसे करना है। ओके, पहले इसको सेटिस्फाई कराऊंगा। तो मैंने क्या किया, ये A दिया यहां पर और ये B दिया। ओके, ये कर दिया। तो AB से स्टार्ट करा दिया हर स्ट्रिंग को। ओके, ये मेरी स्टार्ट स्टेट हो गई। अब 3 लेंथ हो तो ही एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल दोनों कंडीशन को मिला करके लेंथ की कंडीशन तो मिनिमम लेंथ जो है वो 3 है। इसका मतलब 2 लेंथ अभी तक हुई है, एक और ये 2। तो यहां से क्या करूं, इस स्टेट को बनाकर यहां कोई ट्रांजिशन दूंगा और इसको, ये 3 लेंथ हो गई 1 2 3, और ये इस स्टेट को एक्सेप्टिंग स्टेट बनाऊंगा। अब अगर इसको एक्सेप्टिंग बनाना तो क्या है स्टेट नंबर Q3। ओके, तो मैंने क्या किया, ये इसको Q3 लिख दिया। अब देखना इसको जरा सा। ओके, अब इसको देखना है हमको, क्या करना है कि इसको मैंने Q3 कर दिया। देखना स्टेट की नंबरिंग कैसे करते हैं, ये भी थोड़ा सा समझ में आएगा। 5 स्टेट मुझको चाहिए, तो Q3, इसके बाद मैंने कर दिया इसको क्या Q4, देन क्या कर दिया Q5 तो हमारे पास है नहीं, स्टेट Q5 नहीं है, Q4 तक ही है। तो Q4 के बाद आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसका नंबर क्या करूंगा Q0। अगर ये क्लॉकवाइज वाला इस तरह से आप दिमाग में रखते हैं तो फिर जो ये नंबर है आप जिसको इसको फाइनल स्टेट बनाते हैं आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ सोचना नहीं है कुछ भी। तो Q4 के बाद Q0, देन क्या Q1 एंड देन क्या Q2, ओके, एंड देन Q3 और इस तरह से। तो अब देखो यहां पे ट्रांजिशन A, B का, यहां A, B का, यहां A, B का, यहां A, B का, और यहां पर भी A, B का। अब आपने क्या कहा, Q3 को फाइनल स्टेट बनाया है हमने, तो ये फाइनल स्टेट बना दी। अब देखो 1 2 3 3 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट, 3 के बाद 4 5 6 7 और ये 8 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट। इसके बाद चूंकि हर स्टेट पर A, B दोनों का मूव है, तो जिस तरह की भी स्ट्रिंग होगी इसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो एक्सेप्ट होगी। इसका नाम S दे दिया, इसका नाम T दे दिया। ओके, अब यहां पर देखो आप, इसके लिए मुझे एक डेड स्टेट बनानी पड़ेगी। यहां पर मूव किसका करूंगा, B का, इस जगह पर A का। ओके, और ये डेड स्टेट है तो A, B इसमें लूप भी लगेगा। तो इस तरह से ये क्या, ये DFA है, सिस्टम कंप्लीट है, DFA है। क्या ये MDFA है, यस ये MDFA भी है। टोटल स्टेट्स कितनी लग रही है, 3 + 5 और 8 ही स्टेट। इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं DFA में 8 फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, ऑब्जर्वेशन से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको। मतलब कि यहां पर 3 है, यहां पर 4 है या यहां 1 है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके,
तो अच्छा, इसमें ये देखना है इस पर्टिकुलर के लिए ये मैंने बनाया है और इसके लिए ये बनाया है. ओके, एंड दैट्स